जब हम ऑडिशन पे लेके अपनी बाइक निकलते थे तो हमसे चाहे सड़क पे ऑडिशन करवा लो, चाहे कमरे में करवाओ, चाहे जहाँ मर्जी हो, हम तो झोला डाल के चले हैं। किसी को बोल देते थे कि पढ़ाई करके क्या कर रहे हो, आजकल नाटक कर रहा हूँ। ठीक, नाटक तो कर रहे हो, बाकी क्या कर रहे हो जी? पेट के लिए क्या कर रहे हैं? क्रिएटिव गॉडफादर अगर आप कह सकते हैं तो मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी हैं। अगले 50 जन्म तक भी मुंबई का कर्जा नहीं लौटा पाऊंगा। एक माँ थी जिसने जन्म दिया कुंडरा में, और एक माँ थी जिसने पेट भरने का मौका दिया, जिसका नाम मुंबई है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कॉमेडी की बात करें तो सबसे पहले इनका नाम आता है। चलिए बात करते हैं कॉमेडी के बादशाह राजपाल यादव जी से। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है लहरे में आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू। राजपाल जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके शुरुआती दिनों की। आपका जन्म हुआ यूपी के शाहजहाँपुर ज़िले में जी। तो बचपन से ही आपकी एक्टिंग में इंटरेस्ट था आपका? नौटंकी में भी पार्टिसिपेट करते थे आप? नहीं, नौटंकी में तो पार्टिसिपेट कभी नहीं किया, लेकिन जो मनोरंजक कार्यक्रम जो भी देखने को होते थे गांव के आसपास, वो नौटंकी वाले ही होते थे जी। क्योंकि नौटंकी यूपी में गांव-गांव होती है, तो उसको देखने का बहुत मौका मिला, पार्टिसिपेट नहीं किया। शाहजहाँपुर से ही आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद आपने भारतेंदु नाट्य अकेडमी में एडमिशन ले लिया और उसके बाद फिर आप NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चले गए। तो वो शुरुआती दिन आपके कैसे थे? नहीं, एक्चुअली 9th में पढ़ रहा था और शाहजहाँपुर में एडमिशन लिया था, तो जब 9th 10th में आया तो कुछ ऐसा कुछ करना चाहता था कि जिससे मतलब जो मेरी आगे जीवन में कुछ काम कर सकूं, उसके लिए जो है एरिया तलाश रहा था कि इस एरिया में जाऊं। टीचर्स थे वो हमें डॉक्टर बनाना चाहते थे, तो हमने साइंस ली थी। और मदर फादर का तो हमेशा ये सपोर्ट रहा कि जो भी तुम करो वो अपने उसे अच्छा ही करोगे, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और तो पहले फिर राजनीति में भी जाने की बहुत सोच रहा था कि, लेकिन राजनीति में 4-5 महीने एक मोहल्ले के लेवल पे रहा तो ऐसा लगा कि ये फील्ड हमारी भावनाओं या हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो विचारधारा है, शायद मैं इसमें फेल हो जाऊंगा। तो क्योंकि राजनीति में काम दाम दंड भेद सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और हम लोग सिर्फ भाव और काम जानते हैं। तो फिर जब कोरोनेशन आर्ट थिएटर है शाहजहाँपुर में, जब वो ज्वाइन हमने किया एज ए एमेच्योर आर्टिस्ट, और उन्हें 87 में पहली बार जब परफॉर्मेंस करने का मौका मिला और उससे जो रिस्पांस मिला, तो कहीं न कहीं दिल में ये लगा कि शायद मैं जिस क्षेत्र की तलाश में था वो ये है। और फिर उसके बाद में फोकस्ड हो गया और फिर उसमें क्या, उसकी बारीकियों को सीखने के लिए क्या क्या मैं कर सकता हूँ, उनको आगे क्या बनना चाहता हूँ, क्या बनूँगा, ये कभी दिमाग में नहीं आया। पहले जो करना चाहता हूँ उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग ले लूँ, क्योंकि होता है ना कि प्रिंस, आप लाइसेंस लेने में बिलीव करते हैं या आप ड्राइवरी में बिलीव करते हैं। तो दिमाग में आई कि अगर आप ड्राइवरी सीखे होंगे तो कहीं भी आपको अगर लाइसेंस नहीं भी होगा तो भी पुलिस आपका एग्ज़ाम लेके आपको छोड़ देगी। अगर आपके पास खाली लाइसेंस है और आपको ड्राइवरी नहीं आती है तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवरी और लाइसेंस दोनों की ज़रूरत है, लेकिन सबसे पहले ड्राइवरी में पारंगत होना बहुत ज़रूरी है। लाइसेंस महीने भर बाद ही मिल जाएगा। तो इसके लिए फिर मैंने 92 में ग्रेजुएशन करने के बाद फिर भारतेंदु नाट्य अकादमी गया, वहाँ 2 साल का डिप्लोमा किया और फिर 94 में NSD आया। NSD में सौभाग्य से सिलेक्शन हो गया और 97 में जब पास आउट हुआ तो 96 से मुंबई आने की सोची। अच्छा, 96 से आपने? 96 से, कि जब ऐसा लगा कि अब हम अच्छा कैरेक्टर करेंगे या बुरा कैरेक्टर करेंगे, ये तो हमारी मेहनत, हमारी डेडिकेशन, हमारे पैशन पे है, लेकिन
ईश्वर की दया से हम किसी भी एक्टर के सामने डरेंगे नहीं, अपने कैरेक्टर को लेके कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे कितना छोटा एक्टर सामने हो चाहे कितना बड़ा एक्टर हो। तब मुझे और उससे रोटी कपड़ा और मकान की बहुत सख्त ज़रूरत जब आदमी 25-26 ईयर्स पे आ जाता है और माँ बाप से पैसे मांगने में भी शर्म लगने लगे जब, तो उस समय ज़रूरी हो जाता है कि आपने जो किया है यार, आपने जो सीखा है उसका प्रॉपर यूज़ करें। और उसके लिए हिंदी सिनेमा, जहाँ आप थिएटर भी कर सकते हैं, टीवी भी कर सकते हैं, फिल्म भी कर सकते हैं, इसलिए मुंबई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो मुंबई की अगर बात करें, जब आपने एनएसजी से ग्रेजुएशन किया, उसके बाद जब मुंबई में पहला दिन था आपका, एक नया शहर आपका इंतज़ार कर रहा था और नए सपने आपका इंतज़ार कर रहे थे, तो कैसा रहा वो पहला दिन? क्या कुछ ऐसा लगा कि इस शहर, क्योंकि बम्बई जो है हर किसी को रास नहीं आता, तो राजपाल जी आप बताइए कि कैसा रहा आपका पहला दिन मुंबई के अंदर? बहुत ही सुबह 5 बजे बोरीवली स्टेशन पर जब मैं उतरा दिल्ली से, तो पैरों की तरह ज़मीन ही खिसक जाती है कि जिस शहर को या तो मैगजीन्स में देखा है या पेपरों में देखा है, सिनेमा में देखा है, आज उसी शहर में पैर टेकने का मौका मिला है अपना सरवाइव, अपना करियर बनाने के लिए। लेकिन अगले 50 जन्म तक भी मुंबई का कर्जा नहीं लौटा पाऊंगा कि एक माँ थी जिसने जन्म दिया कुंडरा में और एक माँ थी जिसने पेट भरने का मौका दिया, जिसका नाम मुंबई है। तो बाकी तो खैर डे बाय डे चीज़ें थोड़ी सरल होती चली गई। जिस डायरेक्टर से मिले तो काम भले ना दिया हो किसी डायरेक्टर ने, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि तुम गलत जगह आ गए, क्योंकि हमें तो जब हम ऑडिशन पे लेके अपनी बाइक निकलते थे तो हमसे चाहे सड़क पे ऑडिशन करवा लो, चाहे कमरे में करवाओ, चाहे जहाँ मर्जी हो, हम तो झोला डाल के चले हैं। तो खैर उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आया और हमारे गुरुजी की कृपा से जो है आप सबका प्यार मिला, पूरे देश का प्यार मिला और बॉलीवुड ने जो है मेंबर के रूप में जगह दी और मुंबई की सरजमीन ने अपनी गोदी में बिठाया। सबका बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। राजपाल जी, सुना है कि जब आप मुंबई में आए तो आप काफ़ी अपने 3-4 दोस्तों के साथ आए थे और कुछ पैसे आपके पास थे, कुछ जमा राशि की गई थी आपने तो कि जिससे आप सर्वाइव कर सके, तो उसके बारे में बताएं हमें। अब आपने पूरे पता आपने किए हैं प्रिंस। हाँ, आज हम 4 लड़के आए थे हम लोग, संजय कुमार सोनू, अशरफुल हक, मनोहर तेली और 2 लड़के और थे हमारे, राजीव कुमार, मनोज गोयल और मैं। और हम चारों ने, हमने 2 कमरे लिए थे 6 लड़कों ने, तो 2 एक में रहते थे और हम 4 एक में रहते थे। हम लोगों ने थोड़े थोड़े जो पैसे लाए थे वो इकट्ठे जमा कर लिए थे ताकि अगर साल भर काम ना मिले तो कम से कम दाल चावल रोटी चलता रहे। और हम लोगों का ये कमिटमेंट था एक दूसरे के प्रति कि हम चाहे किसी को कितना भी काम मिल जाए या चारों को 1 रुपए का काम ना मिले, लेकिन हम 1 साल तक एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम एक ही कमरे में रहेंगे। और फिर 1 साल के बाद हम फिर सब अलग अलग रहने लगे और ईश्वर की दया हो गई और सब अच्छे से अपनी अपनी फैमिली चला रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। करियर की बात करें तो सबसे पहले आपको देखा गया था एक सीरियल में, तो वो शुरुआती दिन जो सीरियल के आपने शुरुआत की वो कैसे रहे आप? बहुत ही अच्छा कि पहले 2-3 सीरियल्स में हमने जो छोटे छोटे कैरेक्टर्स करने का मौका मिला, लेकिन वो कैरेक्टर्स उस एपिसोड में बहुत इम्पोर्टेंट थे। पहला स्वराज सीरियल था जो दयाल निहलानी जी ने पहली बार हम एक्शन बोला था, मंजू सिंह जी का सीरियल था। और फिर नया दौर, मोहनदास BLLB, फिर प्रकाश झा जी ने एक सीरियल बनाया था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो उसका सीक्वल बना रहे थे 10 साल बाद। तो अंजनी जी एक हैं जो उनके प्रकाश झा जी के चीफ असिस्टेंट थे, उन्होंने हमारा नाम रिकमेंड किया और फिर प्रकाश जी से मिले और फिर हमारा नौरंगी लाल में हमारा सिलेक्शन हो गया। तो वो हमारा सीरियल का पहला ब्रेक कह सकते हैं आप। वो DD1 पे आता था, वो मुंबई में DD1 उस तरीके से देखा नहीं जाता था, तो इसलिए एक्सपोज़र ज़्यादा नहीं मिला उससे। और फिर अनुराग कश्यप ने मुझे राम गोपाल वर्मा जी के बैनर की एक फ़िल्म बन रही थी, शीनू डायरेक्ट कर रहे थे उसे, ई निवास,
शूल, तो उसमें एक सीन का ऑडिशन करने का मौका मिला। एक हाँ छोटा सा तीन लाइन का रोल था एक्चुअली, और वो ऑन द स्पॉट 1.5-2 पेज का हो गया इम्प्रोवाइज करके सबने, मनोज जी ने, रवीना टंडन, अनुराग कश्यप जी, सब लोगों ने उसमें काफ़ी सपोर्ट किया। और वो सीन रामू जी ने देखा, उन्हें बहुत अच्छा लगा। फिर उन्होंने मस्त में रखा थोड़े दिनों के लिए। मस्त में कोई रोल नहीं था, लेकिन जस्ट एक ऑडिशन ही था। जंगल अनाउंस ही, जंगल में एक नेगेटिव रोल में हमें रामू जी ने एक ब्रेक के रूप में उतारा। और वो जंगल जो है जब रिलीज़ हुई तो हमारे करियर का पहला ऐसा पड़ाव था जिससे हमें खड़े होकर बहुत सारे फिल्मों में काम करने का मौका। जंगल से फिर अवार्ड वगैरह मिले। तो फिर प्यार तूने क्या किया रिलीज़ हुई तो कंप्लीट ऑपोजिट कैरेक्टर था। सबने देखा कि राजपाल जंगली ही नहीं है, राजपाल पढ़ा लिखा लड़का भी है और सेंसिटिव है और संस्कारी है, इसको सिर्फ जंगली बनाना ठीक नहीं है। तो फिर तो खैर मुख्य भूमिकाएं, सपोर्टिंग भूमिकाएं, पॉजिटिव भूमिकाएं, नेगेटिव भूमिकाएं, और इस तरीके से जो है एक चीज़ का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पूरे अपने देश की ऑडियंस का, अपने राइटर्स का, अपने प्रोड्यूसर्स का, अपने डायरेक्टर्स का, कि जिन्होंने छोटा रोल दिया हो या बड़ा रोल दिया, लेकिन ऑडियंस ने भी उस रोल को अप्रिशिएट किया, जिससे हमें बहुत उत्साह मिला, बहुत ऊर्जा मिली। और राइटर्स ने भी लगातार परफॉर्मेंसेस को ध्यान में रख के और धीरे धीरे मुख्य भूमिकाएं लिखना शुरू कर दी। तो ये हमारे गुरुजी की कृपा से ये हमारे लिए, हमारे जैसे एक्टर के लिए बहुत बड़ा, यही कह सकता हूँ कि सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। इस इंडस्ट्री में राजपाल जी हर किसी का कोई ना कोई गॉडफादर होता है। तो बात अगर आपकी करें तो अनुराग कश्यप जी ने सबसे पहले आपको मिलवाया था राम गोपाल वर्मा जी से जी। तो आप क्या समझते हैं कि आपने 5 साल रंगमंच को देने के बाद जब मुंबई में पहुंचे 10 साल 5 साल की ट्रेनिंग, 5 साल की माफ़ कीजिएगा 10 साल के बाद जब आप पूरी ट्रेनिंग लेकर जब आपने कहा कि अब मेरे पास एक लाइसेंस है और ट्रेनिंग पूरी ट्रेनिंग है, तो किसको मानते हैं, किसको देना चाहेंगे श्रेय कि पहला चांस मुझे यहाँ से मिला, कि गॉडफादर जिन्हें आप कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप पान की दुकान भी खोलते हैं तो जिस जगह पे खोलना चाहते हैं तो वहाँ के एरिया के कौन कौन लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनसे मिलते हैं इस तरीके से। तो आपके करियर की जर्नी के मतलब ये अलग अलग लोग जो आपके काम आए, वो हमेशा, जिसमें प्रकाश झा जी हों, पंकज कपूर जी हों, मंजू सिंह जी हैं, फिर 1 साल के बाद में अनुराग कश्यप जी हैं, रामू जी हैं। ये आपकी व्यावसायिक जर्नी के ऐसे स्तंभ हैं जिसमें जो क्रिएटिव गॉडफादर अगर आप कह सकते हैं तो मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी हैं, जिन्होंने मतलब आपकी प्रतिभा को छोटे छोटे ऑडिशन से जिस तरीके से समझा और आपको 25,000 लोगों के सामने लाके एक बायोडाटा के साथ आपको खड़ा कर दिया मंच पे। तो आई थिंक, और जो गॉडफादर की बात है, तो गॉड के बारे में जो कुछ भी मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं गॉड को किस तरीके से देखता हूँ या गॉड को किस तरीके से रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इससे पहले हमारे परिवार के जो फादर हैं वो हमारे श्री गुरु जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी हैं। जब जिनके सानिध्य में हमें आने का मौका मिला तो हम व्यक्तिगत लाइफ, व्यावसायिक लाइफ, धर्म और आपका कर्म, आपकी ऑनेस्टी, आपका डेडिकेशन, आपका पैशन, आपके संस्कार, आपकी भाषा, आपका जो कुछ भी जिस तरीके से आपने अपने आप को दूसरे के सामने आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो गॉड फादर तो हमारी फैमिली के हमारे गुरु जी हैं जो श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी हैं। बाकी क्रिएटिविटी में अगर आप क्रिएटिव गॉडफादर कहें, मेंटर कहें, तो वो हमारे मिस्टर रामू जी हैं, मिस्टर राम गोपाल वर्मा जी। और उस रामू जी के साथ में जिस तरीके से हमें लोगों ने देखा आज पूरी इंडस्ट्री में,
सभी प्रोड्यूसर्स, सभी डायरेक्टर्स, सभी एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला। सबके साथ अच्छे रिश्ते, सब ने जिस भी कैरेक्टर में जिसके साथ जुड़ा उससे प्यार मिला। चाहे हीरोज़ हो, कोई भी हीरोज़ ऐसा नहीं है जिसके साथ प्यार ना मिला हो, काम करने का मौका ना मिला हो। कोई डायरेक्टर ऐसा नहीं है जिसके साथ काम ना किया हो। राजपाल जी, परिवार की बात करें तो हमने सुना है कि आपका परिवार काफ़ी बड़ा परिवार है। और जी। जी, और क्या जब आप एक्टिंग की लाइन में जब आप आए तो क्या परिवार से कभी ऐसा हुआ कि क्योंकि इस लाइन में काफ़ी वक्त लग जाता है। राइट। और लोग पूछते हैं कि आप क्या आप नाटक कर रहे हैं या ये आप किसी को बोल देते थे कि पढ़ाई करके क्या कर रहे हो। आजकल नाटक कर रहा हूँ। ठीक, नाटक तो कर रहे हो, बाकी क्या कर रहे हो? जी, पेट के लिए क्या कर रहे हैं? नहीं, परिवार बहुत, देखिए अभी जब किसी मिशन पे चले थे तो परिवार का फिज़िकल सपोर्ट अगर नहीं था तो मेंटल सपोर्ट था, और पीछे से पूरे परिवार, पिताजी माताजी सबका आशीर्वाद, भाइयों की दुआएं, सबके साथ थी। और आज एज एन एक्टर स्टैब्लिश होने का मौका मिला तो फिज़िकली परिवार आगे पीछे बिल्कुल साथ में है। तो परिवार तब भी नहीं छूटा था, परिवार आज भी नहीं छूटा है। और परिवार जब नहीं छूटा है तो अपना प्रदेश नहीं छूटा है, और प्रदेश नहीं छूटा है तो हमें लगता है पूरा देश नहीं छूटा है। और आज देश रूपी जो एक पंडाल है वो पूरी आज फैमिली है, क्योंकि आप अपने परिवार को अगर अच्छे से प्यार कर सकते हो तो आपके अंदर भावनाएं होती हैं आपके परिवार के लिए, आपके पड़ोसियों के लिए, आपके ज़िले के लिए, आपके प्रदेश के लिए और आपके देश के लिए। तो परिवार, देश रूपी परिवार माने जहाँ पे जन्म हुआ, जहाँ पे परवरिश, वो तो शाहजहाँपुर में कुंडरा है। और उस परिवार से जैसी परवरिश हुई, और हमारे धन्य हैं पिता जिन्होंने जिस तरीके से अंदर संस्कार डाले, जिस तरीके से अंदर सच्चाई कूट कूट भरी, उससे हमारे परिवार के पूज्य पिता मिले श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी। और आज उस परिवार से धीरे धीरे बृहद होते होते गुरुजी के आशीर्वाद से आज पूरा देश एक परिवार है। चाहे 1 रुपए का आदमी हो, चाहे 1 अरब का आदमी हो, जिस टीवी में पहुंच गया, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी भाषा का हो, कहीं का भी हो, वो हमारी फैमिली है और हम सबका परिवार के रूप में आज रिस्पेक्ट करते हैं।